जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम उदाहरण दूसरा हल करेंगे दोस्तों उदाहरण 2 हमारे पास है। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। दोस्तों पहली समीकरण है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 3x माइनस 24/5 इंटू वाई प्लस 3/5 बराबर 0। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दिया है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1, 3x माइनस 24/5 इंटू वाई प्लस 3/5 बराबर 0 समीकरण 2। दोस्तों पहले हम समीकरण 2 को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। दोस्तों यहाँ क्या हमारा फ्रैक्शन है, तो हम समीकरण 1 की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए दोस्तों लिखते हैं इसको समीकरण 2 से। चलिए दोस्तों क्या है समीकरण 2, 3x माइनस 24/5 इंटू वाई प्लस 3/5 बराबर 0। देखिए दोस्तों इसके बट्टे 5 है, इसके बट्टे 5 है, लेकिन इसके बट्टे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे 1 करेंगे। अगर बट्टे में कुछ नहीं होता है तो हम 1 करते हैं। देखो दोस्तों अब हम इसको हल कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1, 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है। 1, 5, 5 का एलसीएम हमारा क्या होता है, 5 होता है। अब बहुत ही मन में डाउट होगा कि ये 5 होता है कैसे। चलो निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये हो गया हमारा 1, 5, 5। दोस्तों इसका एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों यहाँ 5 5 5 5 किसकी टेबल में आता है, ये आता है 5 के, तो एक वैसे उतारेंगे 5 कम 5, 5 कम 5, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 5 के, इसलिए यहाँ 5। आगे समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। देखो दोस्तों अब इसको हल कैसे करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं हम 5/1 करते हैं, यानी हो गया 5/1 क्या होता है हमारा 5/1 क्या होता है 5 होता है। फिर इस 5 को 3 से गुणा करेंगे, तो 5 को किससे गुणा करेंगे, इस 3 एक्स से गुणा करेंगे। आया समझो दोस्तों। अब देखो दोस्तों 5/5 क्या होता है दोस्तों, 5/5 कट के क्या आता है 1 आता है। इस 1 को किससे गुणा करेंगे 24 से, यानी माइनस 1 गुणा 24 वाई। अब देखो दोस्तों 5/5 क्या होता है, 5/5 क्या हो गया 1 आ गया। इस 1 को किससे गुणा करेंगे 3 से, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया हमारा टफ वाला काम। देखो दोस्तों आया समझ में दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे। 5 गुणा 3 कितना होता है, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 तिया 15x माइनस 24 एकम 24 24y प्लस 3 एकम 3 बराबर बट्टे 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 0/1 और यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करके क्या आता है दोस्तों, वही संख्या आती है, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करके क्या आता है 0 आता है। आया समझो दोस्तों। चलो देखो आगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 15 गुणा एक्स 15x माइनस 24y प्लस 3, यानी इसको इससे गुणा करके ये आएगा बराबर क्या होगा दोस्तों 0 गुणा 5 क्या होगा 0 होगा। देखो दोस्तों आप क्या हो सकता है दोस्तों, ये आ गया हमारी समीकरण। देखो दोस्तों इनमें क्या कॉमन आता है दोस्तों, हम कॉमन लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3 पंचे 15, ये 5x माइनस 3 अट्ठा 24 8y प्लस 3 एकम 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा, ये 3 गुणा में यहाँ से क्या होगा बट्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0/3। 0 अपन कुछ क्या होता है 0 होता है दोस्तों। तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी समीकरण हो जाएगी हमारी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 0। दोस्तों हमने समीकरण 2 को इस फॉर्म में लिख दी, इसलिए क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ देखो, इसलिए हमारा यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए समीकरण 1 क्या हमारी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 है। ये थी दोस्तों हमारी समीकरण 1 थी। और दूसरी समीकरण हमने इसको सिंपल फॉर्म में हल करके क्या आ गया हमारा, यानी इसका सिंपल फॉर्म क्या आ गया दूसरी समीकरण का 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों ये आ गया हमारी समीकरण 2। अब दोस्तों हमने करना क्या है, इन दोनों समीकरणों की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करना है, यानी ग्राफ खींचना हमने। चलो दोस्तों पहले इसकी सारणी बनाते हैं, फिर ग्राफ खींचेंगे।
दोस्तों अब हम इन दोनों समीकरणों की हेल्प से ग्राफ खींचेंगे। पहली समीकरण क्या है दोस्तों, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1। 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 2। दोस्तों यहाँ दोनों समीकरण क्या हमारी एक ही है, यानी दोनों समीकरण क्या है, इक्वल है। दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम कोई भी एक समीकरण लेंगे, उससे हम सारणी बनाएंगे, वही सारणी समीकरण 2 की भी इक्वल होगी। जैसे मैं लेता समीकरण 1, समीकरण 1 से देखो दोस्तों, समीकरण 1 क्या है हमारी, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर क्या है दोस्तों, 0 है। यहाँ हम करेंगे दोस्तों, एक चर को दूसरे चर के बदले में लिखेंगे, यानी 5x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 इस साइड रहेगा, क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा -1 हो जाएगा। और 5x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा -1 प्लस 8y, यहाँ -8y यहाँ जाके क्या होगा, प्लस 8y। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 प्लस 8y बट्टे 5 होगा। दोस्तों हमने x का मान निकाल दिया दोस्तों। इसको मान लेते हैं नई समीकरण मानते हैं, जैसे हमने मान ली इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से सारणी बनेंगे। सारणी के लिए क्या चाहिए हमको, x और y का मान हमने निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब y का मान मैं यहाँ क्या रखता हूँ, जैसे मैंने रख दिया 1 रख दिया, y बराबर 1 कहाँ रखने पर, समीकरण 3 पर, समीकरण 3 में रखने पर। जब y का मान रखें तभी तो x निकलेगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा -1 प्लस 8 गुणा 1 बट्टे 5। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा x का मान, x बराबर हो जाएगा -1 8 एकम 8 प्लस 8 बट्टे 5। अब देखो दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। 8 में से ये घटाया कितना होगा, 7, ये 7 बट्टे 5। तो दोस्तों हम भाग देते हैं, काटते इसको। 5 एकम 5 बचा 2, यानी दशमलव लगाएंगे, 5 को 20, यानी x का मान क्या आ गया दोस्तों, 1.4 आ गया। आए समझ में दोस्तों। अब ऐसे दूसरा मान भी निकालते हैं। यार बहुत को डाउट होगा कि यार भाग कैसे दिया है, चलिए बता देता हूँ। 7 हमने भाग देना दोस्तों, कितने, 7 में 5 का भाग देना है। तो 5 का बड़ा आता है दोस्तों, 5 एकम 5 ये हो गया। 7 में से 5 घटाए 2, यानी 2 में 5 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 रहेंगे, यानी 5 को 20 आया दोस्तों, 1.4, इसलिए आया 1.4। इसी तरह हम निकालेंगे, हम क्या रखेंगे दोस्तों, y बराबर रखते हैं हम, y बराबर 2 रखेंगे, कहाँ, y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। देखो दोस्तों अब x, जब हम y का मान रखेंगे तभी तो x निकलेगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 प्लस 8 गुणा y का मान क्या रखना हमने, 2 रखना है, बट्टे 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 प्लस 8 दूनी 16, 16 बट्टे 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ 16 बड़ा है, 16 में से ही घटा कितना, 15, यानी 15 बट्टे 5। तो काट गया 5 या 15, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, हमारा 3 आ गया। आया समझ में दोस्तों। तो हमारी सारणी क्या बन गई दोस्तों, हमारी ये सारणी होगी जो हमारी सारणी बन रही है, ये बनेगी दोस्तों। ये x, ये y। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या रखा, जब मैंने y 1 रखा, जब मैंने y का मान 1 रखा तो x कितना है दोस्तों, 1.4 है। जब मैंने y का मान 2 रखा, तो y का मान जब मैंने 2 रखा तो x कितना है, 3 है। दोस्तों हम इस सारणी से क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे दोस्तों, यानी दोनों समीकरण हमारी बराबर है, तो एक और सारणी, जो दूसरी सारणी भी होगी हमारी, यही बनेगी। इन दूसरी सारणी में हमारी क्या होगी, x और y।
1, 1.4, 2 और 3, क्योंकि दोनों समीकरण हमारे क्या इक्वल है, बराबर है। आया समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। चलिए दोस्तों, हम इन दो सारणी की हेल्प से ग्राफ बनाते हैं। दोस्तों अब हम इन दोनों समीकरणों की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। दोस्तों हमारे पास दो सारणी है, दोनों सारणी क्या है दोस्तों, सेम है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इस सारणी से ग्राफ बनाएंगे। चलिए दोस्तों देखो दोस्तों, पहले x कितना हमारा 1.4 है, यानी x कितना 1.4। दोस्तों यहाँ पे आराम से देखना है, ये 1 हो गया, ये 1.4 यानी 5 के पहले आएगा, यानी 1 2 3 4 इधर पे आ गई। x कितना है हमारा 1.4 है, लेकिन y कितना है दोस्तों 1 है, y कितना है 1 है। तो ये दोस्तों यहाँ आएगा, इसकी लाइन देखो, इसके सीधे ऊपर जाएंगे दोस्तों, यहाँ बन गई। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट क्या हमारा, इसको लिख दो हम, एक है 1.4, 1। अब दूसरा पॉइंट देखो दोस्तों, x कितना 3 है, x दोस्तों 3 है, तो y कितना है 2। y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा और x वाला यहाँ, यानी x कितना है दोस्तों, x हमारा 3 है और y 2 है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये बन गया हमारा। दोस्तों आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे आपस में। दोस्तों ध्यान से मिलाना। दोस्तों ये हमारी कौन सी लाइन होगी, हमारी ये लाइन होगी हमारी 5x - 8y + 1 = 0। देखो दोस्तों, अब ऐसी एक और हम लाइन खींचेंगे, वो इसकी होगी। देखो दोस्तों, x कितना 1.4 इसके आसपास आ रहा है, और y कितना 1 है, और दूसरा x 3 है, तो y 2। दोस्तों दूसरी लाइन भी हमारी इसके ऊपर ही आएगी, यानी जो दूसरी लाइन होगी हमारी इसके ऊपर ही आएगी। ये देख लो दोस्तों, यानी ये लाइन भी हमारी इसके ऊपर आ गई। ये कौन सी लाइन है, ये भी वही लाइन है दोस्तों हमारी, 5x - 8y + 1 = 0। दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। देखो दोस्तों, आइए दोस्तों यहाँ देखो, हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन भी आ रही है, यानी दोनों लाइन क्या एक दूसरे के ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती है। देखो दोस्तों, जब एक लाइन हमने खींची वाली है, इसके ऊपर दूसरी लाइन भी आ रही है दोस्तों, तो रेखाएं क्या होंगी, हमारी समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होती है ना दोस्तों, जब रेखाएं समपाती होती है तो इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। देखो दोस्तों, इसके ऊपर ये लाइन की ना, इसके ऊपर एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ, यानी दोस्तों ये आगे चलते रहेगा, तो ये मतलब पॉइंट आते रहेंगे इसमें, यानी इसके हल आते रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब, जब रेखाएं समपाती होती है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।